Good morning children, welcome to Praveen tutorial. Important and probable questions for 2025 का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन जो है से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और क्वेश्चन है जो फाइंड द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसको पहले लिख देना है। अब देखिए अब क्या होगा, जो 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का मतलब x बाई 1, तो 1 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। अब 8 में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 ही होगा, 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से माइनस 8x हो जाएगा, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कितना हो गया, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे एक तो एक्सप्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है, 16 1 जा 16, और उसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, और इसको आइडेंटिटी से भी किया जा सकता है। लेकिन जब यह रहे गुंजाइश जो आइडेंटिटी से ही हो सकता है तो आइडेंटिटी से ही करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जब एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, देखिए 16 एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 4x होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 होल स्क्वायर। अब बीच में यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस ही देना है, तो माइनस 2 इंटू 4x को अगर हम a सपोज करते हैं, 1 को b, तो 2ab यानी 2 इंटू 4x इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना ये है जो क्वेश्चन में था वही है कि नहीं, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते। 4x स्क्वायर तो 16, 4x होल स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 जा 8x इंटू 1 8x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको अगर हम a सपोज करते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, यानी 4x माइनस 1 होल स्क्वायर। यही हो गया इसका, यहाँ लिख देना होगा, सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। यह इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब इसी को दो बार लिखना है, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का साइन देना है। अब देखिए तब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 उधर जाएगा। यानी क्या लिखना होगा, x इज इक्वल टू 1/4, और इससे भी 1/4 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर लिख देना होगा क्या चीज़, रूट्स इज इक्वल टू 1/4 और 1/4, इसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि क्लियर रहेगा कि आपका आंसर क्या आया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है। सॉल्व फॉर x एंड y, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, और x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। यही दो ठो इक्वेशंस हैं, और इसी दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा, तो 6 हो जाएगा। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू क्या, -1। अब फिर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये अगला इक्वेशन है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसमें क्या करना होगा, जब 3 एलसीएम होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3x होगा, अब माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देना है ये कि दो ठो इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब दिया हुआ रहेगा किसी पार्टिकुलर मेथड का नाम, तो उसी मेथड को यूज करना है।
अब देखिए, अब इसको जो है आसानी से, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4y यानी y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एडिंग करके इसको निकाल दिया जाएगा। तब देखिए, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12x, अब -4y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख देना होगा एडिंग। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन जब रहता है तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो 12 और 3 कितना होगा 15x, और 36 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना होता है 30। अब आइए इधर, अब यहाँ क्या है, जो x इज इक्वल टू कितना होगा 30/15, यानी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी x का वैल्यू 2 निकला। अब देखिए, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, वी गेट, अब देखिए 1 क्या है 3x, तो 3 इंटू 2, अब प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो 3 2 जा 6, अब प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा -6, और 6 इधर आकर के ये भी -6, यानी कितना होगा -12, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -12/4, यानी 4 3 जा 12, यानी -3, तो y का वैल्यू कितना निकला -3, और x का वैल्यू कितना निकला 2, और y का निकला -3। अब देखिए जो आपका आंसर कहाँ तक सही है। अब जैसे x का वैल्यू 2 है तो 2 लेते हैं तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा। अब y का वैल्यू क्या है -3, तो कैंसिल होगा, तो -2 + 1 -1 आ जा रहा है। इसका मतलब यह आंसर 100% आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।